करते हैं एडमिशन में। 67 है क्वेश्चन आपके लिए। ए और बी पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का मतलब तो आपको पता ही है 3/5 2/5 होगा। 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट दे रखी है उनकी। क्रेडिटर है, कैपिटल है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, गुडविल। गुडविल को देख के कुछ ध्यान आपको आ रहा है। ये गुडविल कौन सी आइटम बताई थी मैंने आपको? डिस्ट्रीब्यूट आइटम। लाइबिलिटी में 5 आइटमें हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। असेट्स में 3 है। गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस है। ठीक है। तो सी को एडमिट किया है। ए ने 1/6 ऑफ शेयर और बी सरेंडर 1/3 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ सी। ये न्यू रेशो आपको एक बार निकालनी सिखाई थी मैंने कि जैसे ए भी 3:2 में बांटते हैं। सी को एडमिट किया है। ए ने अपने शेयर का 1/6 सरेंडर किया है किसके फेवर में? सी के। बी ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर किया है किसके फेवर में? सी के। तो न्यू रेशो कैसे निकालते हैं? तो आपको बताया था जैसे ए सरेंडर या ए सेक्रीफाइस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 तो 3/30 हो गया। बी सरेंडर तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/3 तो 2/15 हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि सी का जब शेयर निकालते हैं तो आपको पता है दोनों को क्या करते हैं? ऐड करके 3/30 प्लस 2/15 30 एलसीएम आ गया। 3 + 4 यानी 7/30। ये किसका शेयर आया? सी का। दोनों को ऐड करके ये आपने पहले किया था। ए न्यू शेयर फिर ए का नया शेयर। ए का बताओ पहले कितना है? 3/5 माइनस 3/30। फिर बी न्यू शेयर बी का बताओ पहले कितना है? 2/5 माइनस 2/15 तो 30 एलसीएम हो गया। 5 6 18 माइनस 3 तो 15/30। फिर 15 आ गया। 3 6 माइनस 2 तो 4/15। इसको 30 की इक्वल ले आओ 2/2 आ जाएगा नहीं 8/30 आपकी रेशो। इनका रेशो बनी 15:8:7। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो इस केस में बनेगी वो आपकी बनती है ए सरेंडर बी सरेंडर। यही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। लेकिन ये यहाँ 30 है, यहाँ कितना है 15 तो इक्वल करने के लिए 2/2 करेंगे यानी 4/30। तो क्या रेशो बनी अगर देखा जाए? सेक्रीफाइसिंग 3:4। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी बन के आएगी। ठीक है। क्योंकि प्रीमियम की एंट्री है ना, चाहे वो कैश में लेके आ रहा है चाहे कैश में नहीं लेके आ रहा, वो कौन सी रेशो में करते हैं? हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट के अंदर। कहते हैं गुडविल की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1,20,000। अब गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है, ध्यान रखना। किसकी दे रखी है? पूरी फर्म की। तो फर्म की गुडविल हमें गिवन है 1,20,000। तो आपको पता है फर्म गुडविल से तो हम एंट्री करते नहीं कभी भी। हमेशा जब भी मैंने एडमिशन का चैप्टर शुरू किया है हमेशा उसका शेयर निकाला है। अच्छा, अब नए वाले का शेयर ढूंढते हैं। नए वाला कौन पार्टनर था? सी। और सी का शेयर आपका ये रहा 7/30। तो आप ना पहले उसका 7/30 करोगे, उसका शेयर निकालोगे। जब उसका शेयर निकालोगे तो उसका शेयर आएगा 28,000। जिसको उसने लेके आना था, चाहे वो लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा वो अलग बात है, लेकिन देखिए कितना अमाउंट आना उसने 28,000। 1,20,000 नहीं लेके आएगा। ये पूरी फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना। ठीक है। और आगे वो कह रहा है कि सी केवल अपना हाफ शेयर गुडविल का कैश में लेके आता है। मतलब पूरा शेयर नहीं, हाफ शेयर। जैसे अब उसका शेयर कितना बना था? 28। अब 28 का हाफ करो यानी 14 तो वो कैश में लेके आ रहा है और 14 वो कैश में नहीं लेके आ रहा। यानी 14 तो प्रीमियम वाली एंट्री बनेगी। जैसे कैश में प्रीमियम लेके आए क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और प्रीमियम कैश में ना लाए फिर एंट्री क्या होती है? क्या नाम है नए वाले का? देखो सी है ना, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो हम करेंगे। और साथ में कहता है कि 1 लाख क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल दे ही रखी है उसकी, कितनी लेके आ रहा है? 1 लाख। तो पहले ऐसा करो कैपिटल की एंट्री। तो कैपिटल की एंट्री क्या होती है जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, नए वाले का नाम क्या है? टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल लेके आ रहा है इसमें वो 1 लाख। यहाँ भी कितना लेके आ रहा है? 1 लाख लेके आ रहा है। अच्छा, प्रीमियम कैश में कितना लेके आया? 14,000। अब साथ में भी लिख सकता था, अलग भी करने लग कर दो एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अलग भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 जो कैश में लेके आ रहा है। यहाँ भी क्या आएगा? 14,000। क्लियर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? प्रीमियम को फिर क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। 14 यहाँ आएगा। और आपको पता सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दे रखी है 3:4। 14 को आप 3:4 में करना, 3/7, तो 6000 आएगा और 8000 आएगा, 6000 एंड 8000। 2020 का अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अच्छा बताओ कितना प्रीमियम कैश में नहीं लेके आया, वो आपका कितना अमाउंट है 14,000। अब ये कैश में नहीं लेके आया तो इसकी एंट्री क्या होती है नहीं लाने की, तो नहीं लाने की एंट्री होती है फिर सीज करंट। इन दोनों एंट्री बन रही है इसमें, कैश वाली और बिना कैश वाली। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। तो ये 14,000 यहाँ ले लेना, कितना कितना आएगा फिर वो 7,000 आपका 6,000 अमाउंट सेक्रीफाइसिंग में करना है, 6,000 और 8,000। तो ये था आपका, देखो दोबारा गुडविल में उसका शेयर निकाला पहले मैंने कितना शेयर निकला 28,000 निकला, जिसका उसने हाफ यानी 14,000 किस में लेके आ रहा है कैश में, 40,000 कैश में नहीं लेके आ रहा। अब कैश वाली एंट्री क्या होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, पहले बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशियो में करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करते हैं। और कैश में कितना नहीं लाया 14,000, उसकी एंट्री क्या होती है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो अब इसकी एंट्री जैसे डालते हो ना यहाँ पे, तो सबसे पहले तो कैपिटल का आपको याद है बैलेंस लेना होता है हमें, कैपिटल का क्या लेते हैं बैलेंस। बैलेंस सबसे पहले लिया करो, ये ध्यान रखो क्रेडिट साइड में लेते हैं। ये बैलेंस आपको दे रखा है 150 और 80, ये बैलेंस आप ले लेना पहले। 1,50,000 उसका बैलेंस है और 80,000 उसका बैलेंस है, ठीक है। अच्छा फिर सेकंड स्टेप याद करो क्या बताया था मैंने, बताना शाबाश, कुछ तो याद करो थोड़ा बताओ। फर्स्ट स्टेप पे तो क्या लेते हैं बैलेंस, दूसरे स्टेप पे डिस्ट्रीब्यूट आइटम, देखो यहाँ पे है, देखो साइड्स में लाइबिलिटी वाली बताना 5 साइड में बोलो ज़रा क्या कौन कौन सी होती है। अच्छा जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सेट्स में देखो इधर की क्या दे रखी है गुडविल, बताना सेट्स वाली गुडविल कहाँ जाएगी टू में, टू गुडविल। जनरल एंट्री बोलो क्या बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ओल्ड रेशियो बढ़ना, ओल्ड रेशियो आपको क्या दे रखी थी इसमें 3:2, तो आपकी 18,000 आएगी और 12,000 आएगी। 30,000 को मैंने किया डिस्ट्रीब्यूट 3/5 करेंगे और 30,000 का 2/5 करेंगे, 18,000 और 12,000। या पीयर वाली गुडविल होती है जिसको आपने किया है ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर अगला स्टेप आपका रिवैल्यूएशन लेते हैं, चलो रिवैल्यूएशन पहले बना लेते हैं फिर हम करेंगे इसको शुरू करेंगे। अच्छा स्टॉक को रिड्यूस करके हमने करना है 56,000, स्टॉक को कम करके टू में हम डिफरेंस लेते हैं, देखो लॉस तो हुआ है ना, लॉस आपका हमेशा टू में आता है, लॉस यहाँ आएगा, प्रॉफिट आपका यहाँ आएगा, ठीक है। अब जैसे स्टॉक को कम करके 56 करना है, पहले स्टॉक कितने का दे रखा बताओ 60 का है ना बताओ अब कितना करना है 56,000 करना है, कितने का लॉस हो गया 4,000 का लॉस हो गया। लॉस यहाँ दिखा के बैलेंस शीट में स्टॉक को आप 56,000 दिखा देना यहाँ पे। हाँ जी समझ में आ गया पॉइंट आप सबको। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर को सीधा ही 5,000 से कम करना है, बाय है तो पूरा 5,000 पूरा लॉस है, ध्यान रखना बाय में पूरा अमाउंट लेते हैं। टू फर्नीचर 5,000 और फर्नीचर में से आप 5,000 लेस करके लेना, जैसे 50 का फर्नीचर आपको दे रखा है ना, 50 में से 5 घटाओ 45 का फर्नीचर आपका रह जाएगा यहाँ पे। हाँ समझ में आ गया सबको, बताओ समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है, कितने का है 20,000 का, अब ये भी प्रॉफिट है अनरिकॉर्डेड है तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो बाय में आ जाइए बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स 20,000, पूरे का पूरा असेट्स में शो करोगे अनरिकॉर्डेड असेट्स, दूसरी बार 20,000। देखो ना अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जब असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट होगा। एक बार बाय में दिखाते हैं और एक बार कहाँ दिखाते हैं असेट्स में दिखाते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट है 1 मंथ का रेंट आपका 15,000 इज आउटस्टैंडिंग। अच्छा बताओ आउटस्टैंडिंग को हम दूसरी बार कहाँ दिखाते हैं, आपको लाइबिलिटी में दिखाते हैं, प्लस में भी आपको बताया था ना आउटस्टैंडिंग दूसरी बार लाइबिलिटी में आता है। तो ये पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो एक बार लॉस है टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 यहाँ दिखाओगे, दूसरी बार लाइबिलिटी में जो शो करना, क्योंकि हर एंट्री ना 2 बार होती है, तो अगर मान लो कोई रिलेटेड आइटम नहीं है तो ऐसे दिखा दो आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स आया था दूसरी बार असेट्स में चला गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है एक क्रेडिटर था आपका 10,000 का, हैड बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, उसको लिखना भूल गए, यानी इसको लिखना भूल गए, किसको लिखना भूले क्रेडिटर को, जबकि उसकी गुड्स की एंट्री हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। बस टू में दिखाओ टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर कितना आएगा 10,000, ठीक है। यानी कि पूरा आपको क्रेडिटर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्रेडिटर अगर बढ़ेंगे तो क्या होता है लॉस होता है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है लॉस। और आपके क्रेडिटर जैसे 70 के दे रखे हैं ना, 70 में 10 ऐड कर दो तो क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे 80,000 के क्रेडिटर आपके आ जाएंगे यहाँ पे।
हाँ जी, तो समझ में आ गया। और एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका 8,000 पूरा हमने डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें से 2,000 आपका 31 मार्च 2017 के बाद के टाइम का है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पे तो उसी साल हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एडवांस होते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड है। प्रीपेड आपको याद है प्लस वन में भी आपने किया था, असेट्स होता है। अब असेट्स है तो प्रॉफिट होगा फिर। तो कितना लेना? केवल 2,000 लेना, जो बाद वाले टाइम का है। देखो टोटल तो 8,000 था, 8,000 में से हमारा प्रीपेड कितना है? केवल 2,000 प्रीपेड है, केवल उसी को लेना। तो एक बार बाय प्रीपेड इंश्योरेंस बाय में दिखा दो, और दूसरी बार आप उसको कहाँ दिखाओगे? असेट्स में दिखाना, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे करके। कितना असेट्स में दिखा दोगे आप इसको? 2,000। ये आप दिखा, जैसे आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटी बनता है, प्रीपेड हमारा क्या बनता है? असेट्स बनता है। ठीक है। अब और कोई पॉइंट आपका नहीं दे रखा, रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाने हैं, और साथ में क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो पहले टोटल करेंगे, ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, इसमें से लेस करेंगे, 12,000 का लॉस आएगा। बाय लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट है। ये साइड क्या है आपकी? डेबिट है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले कैपिटल का क्या लिया था, याद है आपको? बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में क्या मिली हमें? गुडविल। कहाँ से देखी हमने? असेट्स से। लायबिलिटी में अगर कोई आइटम हो तो बाय में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओल्ड पार्टनर के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था? लॉस। टू रिवैल्यूएशन, टू क्या लिखेंगे यहाँ? रिवैल्यूएशन डालेंगे। कितना कितना अमाउंट है आपका? 7,200 है और 4,800। टू रिवैल्यूएशन, टू क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। ऐसे करके लॉस को ट्रांसफर करोगे। ठीक है, समझ में आ गया आंटी? पहले तो अच्छी तरह से आ रहा है ना समझ में? देखो सब बिल्कुल मुश्किल, देखो मुश्किल स्टेप नहीं है। वो मुश्किल सोचोगे, नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे बैलेंस, लिस्ट आइटम में गुडविल को राइट ऑफ करा, फिर वैल्यूएशन का लॉस ले लिया। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप पे मैंने आपको कहा था कैपिटल वाली एंट्री करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। अगर देखो अब मैंने सोचो एंट्री नहीं बनाई, अब देखो ऐसे एंट्री करो, मुझे बताओ कितनी कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर? खाली कैपिटल को देखना, 1 लाख लेके आ रहा है, बोलो एंट्री कैपिटल की क्या होती है? बैंक से शुरू करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में डाल दो बस, बाय बैंक। ये तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जब करते हो ना क्वेश्चन को। बाय बैंक, कैपिटल सी में डालना। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1 लाख। ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम वाली बोलो। अब तो प्रीमियम कितना कैश में लेके आया था? 14,000। अब मैं चलो एंट्री मत देखो, वैसे बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें कैपिटल तो नहीं है ना, वो एंट्री कैपिटल में नहीं जाएगी। नेक्स्ट एंट्री बोलो, उसके बाद वाली एंट्री क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब आपका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना अमाउंट है? 6,000 एंड 8,000। 6,000 एंड 8,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और एक आपको याद है 14,000 आपका कैश में नहीं लाया था, उसकी एंट्री क्या बनी थी फिर? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू, अब कैपिटल फिर क्रेडिट हो रहा है, तो बाय सीज करंट, बाय क्या लेंगे? सीज करंट ऐसे करके डालेंगे। 6,000 8,000। अब देखो मुझे अब एंट्री देखने की जरूरत नहीं। देखो मुझे बताओ, बाय बैंक कैपिटल के लिए करते हो आप एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए? कैश के लिए। आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। करंट किसके लिए? जो कैश में नहीं लाया उसके लिए करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में है। अब करंट मैंने आपको कल अभी मैंने पीछे दिखाया था, करंट कहाँ दिखाया था मैंने? असेट्स में। सीज करंट यहाँ दिखाते हैं, कितना सीज करंट है? जो आपका करंट का बैलेंस था 14,000, और जो 14 लेके आ रहा है वो कैश में लेके आ रहा है, वो कैश में ऐड हो। जैसे बैंक का बैलेंस निकालेंगे ना बैलेंस शीट में हम, तो बैंक का बैलेंस कैसे निकलेगा? जैसे बैंक का बैलेंस आपको शुरू में दे रखा है 40,000 दे रखा है ना, 40 में एक तो कैपिटल ऐड करोगे, कैपिटल कितने लेके आ रहा है? 1 लाख, वो ऐड कर दो। ठीक है, जो 1 लाख कैपिटल लेके आया था ये वाला। और प्रीमियम कैश में कितना लेके आया? 14, वो 14 ऐड कर दो बस। तो 1,54,000 ये आपका कैश का बैलेंस आएगा। 1 लाख कितना? 54,000। ठीक है, ये समझ में आना। बैंक का बैलेंस 40 शुरू में, प्लस कैपिटल प्लस प्रीमियम जो कैश में लेके आ रहा है। किस में लेके आ रहा है? कैश में, ये ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा उसके बाद और तो कोई देखो कोई पॉइंट है नहीं मेरे पास, ना किसी पार्टनर ने कोई सेट्स ली ना कोई लायबिलिटी ली। कल उससे सेट्स वाले पॉइंट भी आपको करा रहा हूँ। ये सेट्स लीजिए, कहाँ लिखते हैं? बस यहाँ पे टू बैलेंस क्या करोगे? कैरी डाउन। तो ये बैलेंस आपका आएगा 136,800। नेक्स्ट आपका आएगा 79,200। नेक्स्ट आएगा 1 लाख। ये बैलेंस आएगा, टोटल कर लेते हैं। 1,62,000 आ गया, 96,000 आ गया और 1 लाख आ गया। और कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में शो कर देना। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर हैं आपके पास? ए बी सी, यही बैलेंस शो करना जो आपका निकला है 136,800। नेक्स्ट है 79,200।
नेक्स्ट है आपका 1 लाख ये बैलेंस। अच्छा बाकी देखो क्या रह गया, क्रेडिटर आपके आ गए, कैपिटल आ गई, बैंक दिखा दिया, डेटर आपको वही के वही दिखा दो, डेटर कितने दे रखे हैं 120 के, डेटर हम वही के वही शो करेंगे, डेटर 1,20,000 वही पूरा अमाउंट। डेटर के बाद क्या था, स्टॉक हो गया आपका, स्टॉक के बाद फर्नीचर हो गया, गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, गुडविल तो आएगी नहीं क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। अब आप इसका टोटल कर देंगे बस, टोटल आपका कितना बनेगा 4,11,000, यहाँ पे कितना आएगा 4,11,000, आप टोटल कर देना, बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन मेरी तरफ से तो खूब अच्छी तरह समझाया है, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। एक ना इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार मैं उसका हिंट दे देता हूँ पहले आपको 67 क्वेश्चन का। जैसे ये क्वेश्चन ना आपका देखो एक बार 67 एक्सरसाइज का, कौन कौन पार्टनर है एक्स और वाई, क्या रेशो दे रखी है 5:3, और बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। क्रेडिटर है, प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन है, कैपिटल है, बैंक है, लेटर है, स्टॉक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस दे रखे हैं। जेड को एडमिट किया है, एक्स ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया 1/5 ऑफिस शेयर, और वाई ने अपने शेयर का सरेंडर किया 1/3 ऑफिस शेयर, किसके फेवर में, जेड के। और गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,60,000 दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो एक बार न्यू रेशो आपको पता है निकालनी आपको आती है। एक्स अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहा है 1/4, वाई अपने सरेंडर कितना कर रहा है 1/3, कौन कौन पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो एक्स सरेंडर टू जेड, वाई सरेंडर टू जेड, 5/8 मल्टीप्लाई 1/4, 3/8 मल्टीप्लाई 1/3, 5/32, 3/24, ये कैंसिल करके 1/8 आपका मिल जाएगा, इक्वल करना तो 4/32 आपका बन जाएगा, तो बाद में हो जाएगा खैर इक्वल। अच्छा फिर एक्स न्यू शेयर, एक्स वाले शेयर में से एक्स का तो एक्स वाला लेस कर देना, वाई वाले में से वाई वाला लेस कर दो जो आपका है ये वाला, ठीक है। और जेड का शेयर दोनों को मिला के ऐड करके, आपको पता भी बताया था, वो ऐड करके आएगा, इसका 9/32 आ गया। इसको इक्वल करना हो तो 4/4 साथ में लगा दो, तो रेशो क्या बनी अगर आप कर बनाओगे ना 15/32, इसका तो 8/32 आ गया, इसका 9/32 आपका आ गया, 15:8:9। और सेक्रीफाइसिंग आपकी ना ये वाली सेक्रीफाइसिंग होती है, जैसे एक्सीडेंट और 5/32 कर रहा है, ये आपका 4/32 हो रहा है ना, 5:4, इसको इक्वल कर लिया मैंने, 32 के बराबर लाया ना, ये 5:4 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन के आ जाएगी। समझ में आ गया इतना क्वेश्चन आपको, ठीक है। सही, तो आपका वही सेम स्टेप था जो मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया। अब मैं क्या करूँगा, गुडविल मुझे पूरी फर्म की दे रखी, देखो फिर 160 पूरी फर्म की है, और पूरी फर्म में पहले उसका क्या निकालेंगे, शेयर निकालेंगे, किसका शेयर निकालेंगे, जेड का, जेड का शेयर है 9/32 करोगे इसका, तो 45,000 बनता है जी, कितना बनता है 45,000, इसका शेयर निकाला, किसका शेयर निकाला है, जेड का। तो जेड के शेयर का वो पता है क्या कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन वहाँ वो जो पीछे कराया था उसमें कह रहा है हाफ शेयर कैश में लेके आ रहा है, इसमें वो कह रहा है कि जेड अपना ना केवल 2/5 शेयर, जो उसका शेयर है उसका 2/5 कैश में लेके आ रहा है, तो उसका शेयर पहले देखो कितना बना, उसका शेयर आपका 45,000 बना, उसका शेयर निकाला, पूरा शेयर निकालना पहले, उसका वो 2/5 यानी 18,000 कैश में लेके आया, अच्छा बाकी कितना बचा 27,000, वो कैश में नहीं लेके आया, दोबारा दो 18 किस में लेके आ रहा है, कैश में, 27 कैश में नहीं लेके आ रहा, तो ये आपका पॉइंट था, ठीक है। तो एंट्री मैंने बना रखी है, देखो इसमें मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है, फिर नेशनल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, इसकी एंट्री अलग भी कर सकते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल की एंट्री अलग कर लो, प्रीमियम को क्या करते हो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपके पास है, क्या रेशो सेक्रीफाइसिंग बताओ जरा, 5 रेशो क्या है 4 है, 5:4 में आप कर देना उसको, 10,000 और 8,000 आएगा, और कैश में कितना नहीं लाया 27, उसकी एंट्री क्या बनी, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, वो भी सेम आपका आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या दे रखी है बताओ जरा एक बार, 5 रेशो क्या है 4, 5:4 में आप उसकी एंट्री बना देना, यानी 5/9 आ जाएगा, तो 27 का फिर 4/9 आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा 12,000 और 15,000 आपका ये बन जाएगा। समझ में कुछ नहीं आता, तो अब जैसे अब एंट्री डालेंगे हम यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं, पहला रिवैल्यूएशन, फिर आपका कैपिटल, फिर आपकी बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें बनाएंगे। तो पहला पॉइंट आपका कह रहा है इसमें, इसी पॉइंट है प्रीमिसेस की को इंक्रीज टू में क्या लेते हैं डिफरेंसेस, प्रीमिसेस पहले देखो आपकी कितने की दे रखी है, प्रीमिसेस दे रखी है 150 की दे रखी है ना, अब उसको बढ़ाकर हमें कहाँ तक लेके जाना है 2 लाख तक, तो 2 लाख तक जब बढ़ेगा तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो बाय प्रीमिसेस 50,000, और यहाँ वैल्यू बढ़ा देना, प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ा दो, यहाँ कितना करोगे इसको 2 लाख कर देना बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्टॉक को कितना घटाना, कितना, जैसे ये भी इंक्रीज है ना तो ये भी इंक्रीज है, स्टॉक को कितना इंक्रीज करना है 5,000 से, पूरा 5,000 प्रॉफिट है बाय स्टॉक,
5000, और स्टॉक में 5000 क्या करोगे आप, ऐड कर देना। जैसे स्टॉक का बैलेंस पहले दे रखा है, कितना दे रखा है 125 है ना, 5 ऐड करोगे 130 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर की वैल्यू कितनी होगी, 60 हो गई। एक बिल ना इसका लिखने से रह गया था, मिट्टी डबल 60 होगी। पहले देखो क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं, क्रेडिटर में दे रखे हैं 50 के, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी, तो लॉस हो गया टू क्रेडिटर, लॉस इधर, प्रॉफिट इधर, टू क्रेडिटर, कितना लॉस हो गया 10,000 का। और क्रेडिटर की वैल्यू को बढ़ा दो, क्रेडिटर की वैल्यू आप कर देना यहाँ 60,000 कर देना। अच्छा उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 12,000, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो पूरा लॉस है आपके सामने, तो 2 में तो आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाएंगे यहाँ। अभी मैंने आपको आउटस्टैंडिंग कैंडी बताई थी, वो 2 में करते हैं, तो ये आपका 12,000। तो उसी बार आउटस्टैंडिंग सीधा लाइबिलिटी में लेके जाना, लाइबिलिटी बढ़ती है इससे, ठीक है। दो बार एंट्री साथ साथ कर दिया करो। अच्छा प्रीपेड सैलरी कितनी है 2000, एक बार बाय में, बाय प्रीपेड सैलरी, तो उसी बार प्रीपेड आपका आता है असेट्स में, क्या आता है असेट्स में प्रीपेड सैलरी 2000, ये डालना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक लाइबिलिटी है प्रोविडेंट फंड की, कितनी हो गई 10,000, वाज ओनली 10,000, अब 10,000 की लाइबिलिटी है बस प्रोविडेंट फंड की। तो पहले प्रोविडेंट फंड दे कितना रखा है 15,000, अब देखो लाइबिलिटी कम हो रही है, देखो लाइबिलिटी 15,000 थी, अब उसको केवल हमें 10,000 तक ही करना है, यानी 5,000 का प्रॉफिट है बाय प्रोविडेंट फंड। लाइबिलिटी कम हो रही है, ध्यान रखना, कितनी कम हो गई 5,000, और प्रोविडेंट फंड आप लाइबिलिटी में ही कम करके दिखा दो, 10,000 की दिखा दोगे यहाँ पे, कितना दिखाओगे 10,000, पॉइंट समझ में आ गया। और एक लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कितना क्लेम हो गया 16,000 का, 16,000 का क्लेम हो गया। अच्छा क्लेम वाला पॉइंट आपको सामने पहले भी करा हुआ था, जैसे वर्कमैन आपका 40 दे रखा है, देखो मैं ना अब एंट्री नहीं करूँगा, आप देखो खुद समझो, ऐसे किया करो, 40 दे रखा है, ठीक है। क्लेम कितना हो गया 16 आपका क्लेम हो गया, तो 16 तो आप दिखा दो लाइबिलिटी में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा बाकी कितना बचा 14 में से ना आप 16 घटा दो, तो बाकी बचा 24 बच गया। 24 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड पार्टनर बांटना, ओल्ड रेशो क्या है 5:3, 15,000 और 9,000 उसमें आ जाएगा। अगर जनरल एंट्री तो क्या बनी बताना, इसके बाद जल्दी एंट्री चलो बताओ क्या बनती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन फंड क्लेम, और कौन कौन पार्टनर है आपके पास, 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। तो वर्कमैन आपका 40 दे रखा था, क्लेम कितने का हो गया इसके अंगेंस्ट, क्लेम हो गया आपका 16 का, और 24 को हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 और 9,000 आ गया। तो यही मैंने अब किया है यहाँ पे, देखो ये क्लेम प्रोविजन बना ना, ये तो आप लाइबिलिटी में दिखा दो 16,000, बाकी जो 24,000 बचेगा उसको क्या करोगे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अब रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट तो आपके कंप्लीट हो गए, और ये हमारा आता है प्रॉफिट, यानी ये वाली साइड ज़्यादा आएगी, ये हो गया आपका 50, 60, 62 हो गया ना, यहाँ भी 62 लेंगे, 62 में से 22 घटा देंगे, 40,000 का प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट, कौन कौन पार्टनर है एक्स और वाई, 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करना, रेशो दे रखी है 5/8, 25,000 एक आ जाएगा, 15,000 एक आ जाएगा, एक तो 5/8 एक 3/8 कर देना 15,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब जैसे बना रहे हो जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का सबसे पहले आपने क्या लिया पहले बताओ, बैलेंस ले लिया, दोनों बैलेंस आपके सामने देखो 260 उसका बैलेंस, उसका कितना है 1,35,000 बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो चुका है। प्रोविडेंट फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट मत करना, लाइबिलिटी होती है, मैंने लाइबिलिटी के बारे में बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कई देर का एडवर्टाइजमेंट क्या दिया हुआ एक्सपेंसिव, तो असेट्स में तो कहाँ जाएगा 2 में, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस, कितने देर रखे 16,000 है, 16,000 की ओल्ड रेशो क्या है 5/8, टू 10,000 आ जाएगा, और ये आपका 6,000 आ जाएगा, तो 16 दे रखा 16,000 का फिर करते हैं एक बार, तो 5/8 तो 10,000 और 6,000, ऐसे करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस। तो आज सोशल कैपिटल का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन हो गया और एडवर्टाइजमेंट हो गया। अच्छा अब रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था बताना, प्रॉफिट हुआ था ना बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन, लॉस होता तो कहाँ जाता टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट तो कहाँ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, 25,000 और 15,000, ठीक है। ये आपका रिवैल्यूएशन वाली एंट्री आपकी होगी। तो कितना मुश्किल, कोई आसान मुश्किल स्टेप थोड़ी है, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिया,
ये कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट से आएगा। डिस्ट्रीब्यूट आइटम भी कहाँ से आएंगी, बैलेंस शीट से। वर्कमैन मिल गया और एक एडवर्टाइजमेंट, वर्कमैन आपको बाय में चलेंगे, एडवर्टाइजमेंट आपका टू में चला गया। फिर आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो कहाँ दिखाएंगे, बाय में, लॉस है तो कहाँ दिखाएंगे, टू, रिवैल्यूएशन हो जाता है ऐसे करके। अब आप कैपिटल वाली एंट्री कर लीजिए। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है नया पार्टनर, कैपिटल लेके आ रहा है जेड, ये लेके आ रहा है 360। अब मैं आपको एंट्री करके नहीं बताऊँगा, सीधा ऐसे करो, बाय बैंक, बाय बैंक, और जेड में कितना डालोगे, 360 डाल देना यहाँ पे, कितना डालेंगे, 360, ठीक है। अच्छा, नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो आएगी नहीं, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट है, तो आपको करना आता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर क्या आएगा, गुडविल। तो आपने प्रीमियम अपने डिस्प्यूट कर रखा है 10,000 और 8,000 यहाँ डाल देंगे, और एक वो एंट्री कर दीजिए साथ साथ। वो क्या था कि प्रीमियम कैश में लेके आया था, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, तो बाय जेड करंट, बाय जेड करंट, एक तो 15,000 आएगा, एक आपका 12,000 आएगा, 15,000 और 12,000। ये आपने कौन सी रेशियो में करा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता भी क्या है, जो आपने निकाली थी 5:4, 5:4 में आपने 27 को किया है, तो 5/9, 15,000 और 12,000, ठीक है। अब उसके बाद आपका और कोई पॉइंट है ही नहीं, अब आप टोटल करके और अपना यहाँ पे टू बैलेंस क्या करना, कैरी डाउन कर देना, बैलेंस आपका मिल के आ जाएगा जो बैलेंस आपको चाहिए। जैसे इसका बैलेंस अगर निकालोगे तो इसका कैपिटल का बैलेंस आपका आएगा 315, तो इसका बच जाएगा। इसका करोगे तो इसका आएगा आपका 1,73,000, इसका बैलेंस आ जाएगा। इसका करोगे तो आपका आ जाएगा 1,50,000, इसका बैलेंस आ जाएगा। यही बैलेंस आपको फिर यहाँ शो कर देना कैपिटल का। कौन कौन पार्टनर है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो एक्स का आएगा 3,15,000, इसका आएगा 1,73,000 आ जाएगा, इसका करोगे तो 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब देख लेना जो जो आइटमें आपकी रहेगी जो मैंने शो नहीं करी। जैसे क्रेडिटर आपके हो गए, प्रोविडेंट फंड भी आपका हो गया, ये दिखा चुका हूँ मैं। वर्कमैन भी आपका हो गया, वर्कमैन में 16 तो लाइबिलिटी बन गई थी, बाकी 24 डिस्ट्रीब्यूट हो, कैपिटल का बैलेंस भी आ गया। बैंक का आपको पता है कैसे निकालना है, बैंक 29 आपको पहले दे रखा है, प्लस कैपिटल लेके आ रहा है इसमें 3,60,000 कैपिटल, प्लस प्रीमियम, जो प्रीमियम कैश में लेके आया वो आपने जोड़ना है इसके अंदर। तो प्रीमियम किस में लेके आया, कैश में, सॉरी कैपिटल लेके आ रहा है 150, कैपिटल लेके आया था प्रीमियम में, एंट्री यहाँ पे कैपिटल लेके आ रहा था 150, 150 करना था, 1,68,000 आना था, 150 कैपिटल आएगी जिसकी, कितनी कैपिटल आएगी, 150 कैपिटल है, ठीक है। तो 150 कैपिटल का बैलेंस तो खैर यहाँ तो सही कर दिया हमने, लेकिन बाय बैंक करके कितनी कैपिटल है, 150, ठीक है। अच्छा, फिर एक तो 150 कैपिटल जोड़ देना इसमें, प्रीमियम कितना लेके आया कैश में, 18,000 वो जोड़ देना जो कैश में लेके आया, जो किस में लेके आया, कैश में। तो नया बैंक का बैलेंस जब बनेगा तो आपका बैंक का बैलेंस आप ऐड करके बना लेना जो बैलेंस आपका बनता है यहाँ पे, ठीक है। बैंक के बाद और कुछ देखो क्या रह गया, डेटर नहीं, वो डेटर वही के वही 180, डेटर 1,80,000 दिखा दो भाई, कभी डेटर में कुछ चेंज नहीं हुआ। डेटर के बाद स्टॉक आपका हो गया, प्रीमिसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको ना राइट ऑफ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना, वो नहीं आएगा। फिर आप बैलेंस शीट का टोटल कर देना, बैंक का बैलेंस दोबारा देखना, 29 शुरू में था, बैलेंस शीट में दे रखा था आपको, प्लस कैपिटल लेके आया नया पार्टनर, ये देखो ये दे रखी है, कितनी कैपिटल लेके आया था, 150 कैपिटल प्लस प्रीमियम जो कैश में लेके आ रहा है, बस इसका टोटल कर देना, टोटल आपका मैच कर देगा। अब आपका 7,36,000, यहाँ भी कितना आएगा, 7,36,000। ये क्वेश्चन आप यहाँ तक कर लेना, ठीक है। तो आज यहीं तक करोगे, ये क्वेश्चन आप करके देख लेना।